हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, वीडियो का थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, क्योंकि ये सबकी प्रॉब्लम है कि भी हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। चाहे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करो, लेकिन हम सिलेबस कंप्लीट करें किस तरीके से, वो भी कम समय में कंप्लीट करना हो तो किस तरीके से। देखो, हमारा अगर कल एग्ज़ाम है तो हम कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, नहीं चाहते हुए भी हमारा सिलेबस एक दिन में हम उसको रिवाइज़ करने की पूरी कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। यही होता है। तो देखो, जब अभी कोई विज्ञप्ति नहीं आई हुई, कोई फॉर्म फिल नहीं किया है, कोई एग्ज़ाम नहीं है पास में, और सिलेबस तो कंप्लीट करना है और पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, और किस तरीके से करना चाहिए, या फिर एग्ज़ाम पास में है तो सिलेबस कवर कैसे करना चाहिए हमको। तो देखो, उसका 100% इसका रिज़ल्ट आएगा अगर आप कोशिश 100% जो मैं चीज़ बता रही हूँ ये आप काम में लोगे ना, तो इसका रिज़ल्ट एकदम बेनिफिशियल होगा आपके लिए, अच्छा होगा। रिज़ल्ट तो हर चीज़ का आता है, चाहे हम अच्छा काम करेंगे तो भी रिज़ल्ट आएगा और बुरा करेंगे तब भी रिज़ल्ट तो आना ही है। जैसे हम किसी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं ना, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम का, तो रिज़ल्ट तो आता है ना। अब नेगेटिव हो या पॉजिटिव वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके का पेपर दिया है। फिर हम कहते हैं यार पेपर बिक गए थे, लोगों ने ख़रीद लिए, ऐसे कर लिया, आउट हो गया, वैसे। हाँ, ये चीज़ हो रही है और ये गलत है, सब जानते हैं, मुझे भी पता है, सबको पता है ये चीज़ गलत है और नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखो, इसको हम रोक नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सिलेबस कवर करना तो हमारे हाथ में है। तो देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है, कि हम किस तरीके से हमारा सिलेबस कवर कर सकते हैं। आप है ना, एक चीज़ सोच के देखो, अगर आपको कहीं जाना हो 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए आपको कहीं जाना हो, तो और आपके पास एक छोटा सा बैग दिया जाएगा, आपको बड़ा बैग नहीं दूंगी, हाँ, एक बैग जैसे हम स्कूल टाइम में लेके जाते थे ना, वो एक बैग दूंगी। तो उस बैग में आप क्या क्या चीज़ें रखोगे? जो जो आपकी इंपॉर्टेंट है वही रखोगे? क्या रखोगे वैसे? देखो, अपने इंपॉर्टेंट कपड़े रख लोगे, हैं, जूते चप्पल तो ठीक है, एक ही जोड़ी लेके जाओगे, भाई पहन लिए सो पहन लिए, क्यों बोझा लेके जाऊँ, बैग छोटा है, सारी चीज़ें आएगी नहीं, सारी वही चीज़ें लेके जाओगे ना जो ज़्यादा ज़रूरी है, वही लेके जाओगे। इस एग्जाम्पल से हम क्या चीज़ समझ सकते हैं पता है? जो ये मैंने बात बताई ना, इससे आप क्या समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कुछ लोग तो अंदाज़ा लगा चुके होंगे, लेकिन देखो, इसका सही तरीका क्या है पता है? अगर हम कहीं जाते हैं तो सिलेक्टिव चीज़ अपने पास रखते हैं, है ना। तो यही चीज़ हमें अपने एग्ज़ाम के लिए करनी है। किस तरीके से? कि अगर हमें किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं पता है? अभी जैसे बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि इसकी बुक कौन सी है और इसकी कौन सी बुक है, सिलेबस निकाल लिया, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर निकाल रहे हैं, और बुक बता दो, और बुक बता दो, इसकी भी बता दो, उसकी भी बता दो, नोट दे दो, कोई ये दे दो, कोई वो दे दो। ये चीज़ चल रही ना। क्या आप कहीं जाते हो तो ज़्यादा सामान लेके जाते हो? नहीं लेके जाते ना। तो आप इतना मैटर इकट्ठा क्यों कर रहे हो? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप मैटर ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि मैटर इकट्ठा करना सिलेबस कवर करने से कैसे रिलेट कर रहा है? भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई। आग सब समझ में आएगा। देखो, जब हम सिलेबस कवर करने की कोशिश करें ना, ये हमारे लिए बाधक साबित होते हैं कि हम एक बुक पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद हमारा रहता है यार उसमें से कुछ एक्स्ट्रा हो, क्या पता उसमें से क्वेश्चन आ रहा हो, क्या पता उस नोट्स में से आ रहा हो, क्या पता उस बुक्स में से आ रहा हो। तो हमारा ध्यान पता है डाइवर्ट होता रहता है। ये पढ़ते पढ़ते हम इसको छोड़ के दूसरी उठा लेते हैं, वो पढ़ते पढ़ते हम उसको छोड़ के तीसरी उठा लेते हैं। इस तरीके से करते हैं ना, ये दिक्कत करता है हमारे लिए। ज़्यादा मैटर इकट्ठा करते हैं ना, ये प्रॉब्लम करता है हमारे सिलेबस कवर होने में, कि हम कवर नहीं कर पा रहे। अब कवर कैसे करना वो बताऊंगी। कवर नहीं कर पाते हैं उसका कारण बता दिया, क्योंकि ये कारण हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम ये गलती कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। सब जने इकट्ठे कर रहे हो। देखो, कौन नहीं कर रहा बताओ? कमेंट करके बताना कि भाई हम नहीं कर रहे। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही है कि भाई उसके नोट्स देख लूँ, एक बार उसकी कोचिंग देख लूँ, ये देख लूँ, ये कोचिंग वाला अच्छा नहीं पढ़ा रहे, वो देख लूँ, सब ये चीज़ इकट्ठी बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ। उसके बाद कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, यार करना कैसे। तो देखो, सिलेक्टिव मैटर रखो। एक तो ये बात कि सिलेक्टिव मैटर रखो। उसके बाद जो चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ वो अब आपको समझ में आएगी सिलेबस कवर करने के लिए। मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई ना, एक तो आपको सिलेक्टिव चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए, और एक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, उससे हमें वेटेज देखना चाहिए कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा है। उसके बाद उसमें से क्या देखना चाहिए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वो टॉपिक हम अलग जगह लिख लेंगे सब्जेक्ट वाइज। जैसे हम पहले मान लो कि जो टारगेट सेलेक्ट करें ना, उसमें मैं बता दूंगी आपको। मान लो हम हिस्ट्री कर रहे हैं, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का है? कभी इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये टॉपिक हमने ऊपर लिख लिया। उसके बाद एक टॉपिक ऐसा जिसमें से 2 आ रहे हैं, किसी टॉपिक में से 1 आ रहा है। इस तरीके से हमने एक सीक्वेंस बना ली। तो जो ज़्यादा नंबर वाले हैं ना वो हमने ऊपर लिख लिए, वो टॉपिक हमने लिख दिए। उसमें से क्वेश्चंस कितने कितने आ रहे हैं वो भी हमको पता चल गया। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए पता है? जहाँ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं ना उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दो। तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई यहाँ से तो इतने क्वेश्चन आते हैं, अगर इतने आ गए तो मैं 100% कर लूँगा। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी पढ़ने की, कि हाँ और थोड़ा इतना कर लेती हूँ। जैसे 4 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक करूँगी तो 2-3 नंबर इसके आ जाएंगे, यानी कि 7 नंबर हो गए मेरे। 4 और 3 7, कि 7 तो ये होगी। अब 2 उसमें से आ रहे हैं वो कर लेती हूँ। मतलब इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 4 करने के बाद आपकी क्या लालसा बढ़ जाएगी, क्या इस तरीके से करूँ, इस तरीके से।
मतलब सिलेबस कवर करने में सबसे बड़े रोल हमें क्या रखना चाहिए पता है, हमारे अंक बार कि किसका वेटेज ज़्यादा है वो कवर पहले करो। लोग पता है किस तरीके से तैयारी करते हैं, मतलब ये गलतियाँ मैं दोहरा चुकी हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की और ये मैं गलती अब नहीं दोहराना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ये चीज़ें पता की कि मुझे किस तरीके से करना चाहिए, मैं उस तरीके से पढ़ रही हूँ। तो देखो क्या करना चाहिए पता आपको, आपने देख लिया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ये सब्जेक्ट से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, उसमें से आपने टॉपिक छांट लिया, पहले उसको कवर कर लो तो आपके ज़्यादा नंबरों के पहले ही कवर हो जाएंगे, बाद में कम नंबर वाले हैं वो कंप्लीट कर लोगे। अगर एग्ज़ाम आपके कल या परसों या 2 दिन बाद होते तो आप कितनी स्पीड बढ़ा के पढ़ते हो, एक दिन में सिलेबस कंप्लीट कि भी मैंने रिवाइज कर लिया है। अब किस तरीके से कर रहे हो तो आप जानते हो, लेकिन देखो जितना दबाव पड़ता है ना कि एग्ज़ाम कल या परसों है तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो आप क्या एक डेडलाइन सेट करो अपने सब्जेक्ट के लिए कि 15 दिन में ख़त्म करना है या 1 महीने में ख़त्म करना है, अभी एग्ज़ाम नहीं है तो 1 महीने में एक किताब पूरी ख़त्म करनी है, वो आप डेडलाइन सेट करो। किताब सेलेक्ट कर ली कि आपको ये वाली किताब आपको कंप्लीट करनी है, उसमें से आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक है वो सिलेक्ट करो, उसमें से किसके ज़्यादा नंबर है वो सिलेक्ट करो, उसके बाद आप पढ़ना चालू करो। आप क्या मतलब यूँ ही किताब उठा के पढ़ लेते हो और उसके बाद आप कन्फ्यूज़न होता है कुछ भी या समझ में नहीं आता तो आप सब्जेक्ट बदल लेते हो कि अभी 10 दिन भी नहीं हुए, ख़त्म नहीं हुआ, चलो नेक्स्ट वो कब पढ़ूंगा, वो दिमाग में ऐसा होता ना या अभी मैं हिस्ट्री करूँगा या करूँगी कंप्लीट तो बाद मेरा साइकोलॉजी रह जाएगा, साइकोलॉजी कब करूँगी तो 10 दिन ये कर लेती हूँ बाद में वो कर लेती हूँ, या फिर 1 घंटा ये पढ़ लूँ 2 घंटा ये पढ़ लूँ। इस तरीके से क्या होता है पता है, कोई चीज़ बैलेंस नहीं होती है, हम कन्फ्यूज़ रहते हैं, सबके होता है, ऐसा नहीं होता। देखो जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं तो हम सोचते हैं यार इसके पीछे चक्कर में टाइम निकल जाएगा तो मैं वो कब पढ़ूँ, साइकोलॉजी उसको लेके बैठ जाऊँ, 1 घंटा उसको भी दे दूँ। देखो 1 घंटा जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो 10-15 मिनट तो ऐसे होते हैं तो हमारे माइंड को सेट करने में लग जाते हैं कि हाँ अब हमें किस तरीके से हमारी वो स्पीड बढ़ना, हमारा ध्यान लगना। 10-15 मिनट तो उस टॉपिक को, या पहली बार जब हम पढ़ने बैठते हैं ना दिन में एक बार, तब हमारा माइंड सेट होने में लगता है 10-15 मिनट। नहीं होता तो आप देख लेना एक बार पढ़े करें कि हाथों हाथ आप किताब लेके बैठ गए, आपका पूरा पूरा मानस बन गया और आप पढ़ने बैठ गए, आपका मन लग गया। 10-15 मिनट आपके लगते हैं माइंड सेट होने में कि हाँ अब मेरे को ये पढ़ना है। देखो कहीं जाने पर जैसे हम अपना सामान कैरी करते हैं ना कि कितना कम सामान लेके जाएं ताकि आसानी से घूम सकें, वही चीज़ रखो कि कितना कम किताबें या कितने कम सोर्स रखें अपने पास कि हम ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, और कौन से वेटेज ज़्यादा है कि कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लेके जाते हैं। तो उसी प्रकार से देखो कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, किसके ज़्यादा नंबर है, उसमें से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से करो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो, मैंने ये चीज़ बार बार कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो। अब आप ये मत कहना कि कहाँ से मिलेंगे, देखो मार्केट में बुक मिलती है। अब आप कहोगे कि सिलेबस चेंज हो जाएगा या बुक्स अपडेट आएगी तब का इंतज़ार कर रहे हो। अरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर तो आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, आरपीएससी की साइट से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलते हैं। आप लिखो आरपीएससी होम, वो ओपन होगा, उसके अंदर है ना सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, एग्ज़ाम का देखना है या उसकी होम पेज पे जाना है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे जाना है या सिलेबस पे जाना। वो चीज़ आपकी बनी हुई आ जाएगी पहले पेज पे। उसके बाद जिस पे जाना है उस पर जाओ, उसके बाद आप उसको देखते रहो, इसको स्क्रॉल कर करके आपको पता चलेगा आपको किसका सेलेक्ट करना है, निकाल लो। इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका सिलेबस कवर होगा। अब आप कहोगे कि ये चीज़ तो बता दी, अब सिलेबस कवर कैसे होगा, जिसका वेटेज ज़्यादा है अगर आपने वो कवर कर लिया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया और अभी एग्ज़ाम नहीं है तो आप कितना जल्दी कर लोगे। और एग्ज़ाम पास में और ज़्यादा वेटेज वाले कर लिए तो सिलेक्शन तो होगा ना, क्योंकि आपने 1-2 नंबर वाले ही मतलब एक बार में या 1-2 दिन में उसको देखोगे या रिवीजन करोगे ना तब आप उसको देखोगे। ऐसा तो नहीं आपका आपने एक बार भी पढ़ा नहीं, अगर आपके एग्ज़ाम 1 महीने बाद है तो ऐसा तो नहीं ना आपने उसको एक बार भी छुआ नहीं होगा। नहीं भी छुआ है ना तो ज़्यादा वेटेज वाला छू लिया है तो भी नंबर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने वो पोर्शन छुआ है जहाँ से बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। देखो कई बार आप कहते हो ना कि पढ़ने में मन नहीं लगता, ये नहीं, तो देखो आप क्या करते हो पता है, एकदम से आप डिसाइड कर लेते हो कि भी जैसे हाउसवाइफ के लिए बात कर रही हूँ, मतलब लॉन्ग टाइम बाद पढ़ रही है, ये चीज़ मैं पूरी बता रही हूँ, आप उस चीज़ को समझोगे तब पता चलेगा। हाउसवाइफ कहते हैं ना कल से सुबह से पढ़ लूँगी, इतने घंटे पढ़ लूँगी, इस तरीके से कर लूँगी। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना वो बता दूँ। देखो सोच के देखना, अगर आप जॉब भी करते हो ना तो भी आपका आसानी से हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि 11 घंटे की जॉब या फिर पूरा दिन सुबह काम करने बैठ जाते हैं, कब पढ़े कैसे नोट्स बनाएं, ये कमेंट आए थे तो उनके जवाब भी आ जाएंगे। तो देखो जब मॉर्निंग में उठते हो ना, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपने अपनी पढ़ाई को दी ना, 10-15 मिनट अगर माइंड सेट होकर भी पढ़ते हो ना, कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट आप सुबह पढ़ पाओगे। उससे पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी रहेगी कि आज मैंने पढ़ाई की है। धीरे धीरे टाइम इंक्रीज़ करो। देखो 8-8 घंटे के 3 के हिसाब से बांटो, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। अगर आप 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे घर का काम करते हो, 2 घंटे बीच बीच में बच्चे को रखना भी पड़ जाता है, या 8 घंटे में भी रखते ही हो। ऐसा नहीं कि इन 16 घंटे में आपने रखा नहीं, 8 घंटे सोए तो बीच में आप उठे नहीं बच्चे को रखने के लिए, उठते हो। 8 घंटे जब आप घर का काम करते हो तब क्या आपको बीच में बच्चे को नहीं रखते हो, फिर आपके पास 8 घंटे बचते हैं। तो देखो अगर 2 घंटे भी आप कोई और काम में वेस्ट कर लेते हो ना
किसी भी काम में, तो आपके पास 6 घंटे बचते हैं। 6 घंटे में से भी अगर 2 घंटे निकालो तो 4 घंटे बचते हैं। अब ये विज्ञप्ति नहीं आई है ना, तब तक तो आप 4 घंटे स्टार्ट तो करो, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, आप अपना टाइम इंक्रीज़ करने की कोशिश करो। एक साथ टाइम बढ़ाओगे तो नहीं बढ़ेगा। इस तरीके से बाँट लो और आप डिसाइड कर लो कि 4 घंटे मुझे मिल रहे हैं, अगर मुझे 24 घंटे में से 4 घंटे भी अगर मुझे मिल रहे हैं और मैं निकाल लेती हूँ, तो एक-एक सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम रोज़ का एक टॉपिक भी करते हैं ना 4 घंटे में, चलो यार, अगर आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता है, बहुत लेट याद होता है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर रिवीजन रोज़ करना पड़ता है, 3 से 4 घंटे भी अगर आप रोज़ के पढ़ते हो और एक-एक सब्जेक्ट लेके पढ़ते हो ना, तो भी आप 1 महीने में 1 सब्जेक्ट कर लोगे और उसके बार-बार टेस्ट रिवीजन कर लोगे। 1 महीने में 1 किताब आपकी अच्छे से हो सकती है। आप क्योंकि यार इतनी स्लो स्पीड से कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि आप वेटेज तय करके पढ़ रहे हो, किसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, उस तरीके से पढ़ोगे ना, तो आपका वो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। 1 महीने में वो कर लिया, फिर नेक्स्ट 1 महीने आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, वो पढ़ोगे, तो आप उसको इसके साथ क्या करना है पता है? जो पुराना पढ़ा है, जो पुरानी बुक आपने एक पढ़ी है ना, जो कंप्लीट कर ली है, उसको आधा घंटा रिवीजन में रखो, क्योंकि आपने उसके टेस्ट भी देने हैं। वो 4 घंटे या 3 घंटे आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको रिवीजन भी करना है और टेस्ट भी देने हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर तो 100% पढ़ने हैं। उससे आपका देखो मानस क्या सेट होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कैसे हो सकता है। जैसे पता है, मैंने अभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया, मेरे क्लियर किया हुआ है, फिर भी दिया साइकोलॉजी की वजह से, क्योंकि देखो फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी पहले जो 60 नंबर की आती है, हो सकता है उसका मतलब अंक भार बढ़ जाए, जैसे 60 से 70 या 80 पे पहुंचा हुआ है, ज़्यादा हो जाए, आईसीटी वगैरह शामिल है, तो उसको मैंने समझने के लिए, अब देखो मॉडरेट टू टफ की तरफ जाता है सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर है ना वो, तो देखो साइकोलॉजी वगैरह इस तरीके की आई है इस बार थोड़ी, मतलब किस तरीके आप उस सीटेट का पेपर देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। मैंने इसीलिए दिया कि साइकोलॉजी कैसे आती है समझने के लिए। मैंने साइकोलॉजी अभी पढ़ी नहीं थी, रीड के टाइम पढ़ी थी, जब मैंने रीड पात्रता दिया था उसके बाद मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी। बाद में अभी मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए लगी थी, तब अभी मैंने साइकोलॉजी स्टार्ट नहीं की, लेकिन मैंने उसका पैटर्न पता करने के लिए मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया। मैं इसीलिए मतलब वो एग्ज़ाम ज़रूर देती हूँ जिसमें मैं ये देख सकूँ कि भाई किस टाइप के पेपर आ रहे हैं और मैं बता सकूँ कि आपको कहाँ पे ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो देखो, आप अगर टारगेट सेट करने का अपना जो चलेगा ना डेली रूटीन, अगर आपको लगता है टेलीग्राम ग्रुप बनना चाहिए, टारगेट सेट होना चाहिए, टारगेट तो मैं यूट्यूब पर भी कम्युनिटी पोस्ट करके भी बता दूँगी डेली, जिसको पढ़ना हो वो पढ़ लेना, कमेंट कर लेना, पता चल जाएगा। लेकिन पढ़ने का तरीका ये रखो, देखो 24 घंटे 8-8 के हिसाब से बांटो। हाउसवाइफ को मैं कह रही हूँ, अभी नहीं पढ़े तो पूरी ज़िंदगी इस तरीके से निकाल लोगे। 1 साल आप कोशिश कर लो कि रोज़ के 3-4 घंटे निकालने की कोशिश करो। और देखो, रोज़ के 2 सब्जेक्ट लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में पता है हम बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद देखो अगर हिस्ट्री पढ़ ली ना, तो दिमाग ऐसा होगा यार इसको कब तक पढ़ूँ। उससे हम थोड़ा, हमारा दिमाग ऐसा होता है, एक दिन में हम ज़्यादा खाना नहीं खा सकते ना, वैसे एक दिन में ज़्यादा दिमाग हिस्ट्री तरीके का हम पढ़ नहीं पाते हैं। अगर उसको कहानी के तरीके से अच्छे से पढ़ाया जाए ना तो ही हम पढ़ पाते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ पाते। तो देखो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट लो कि 1.5 से 2 घंटा अलग पढ़ दिया, 1.5 से 2 घंटे का अलग पढ़ लिया, और उसी के अंदर कोशिश करो कि देखो अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हो और उसमें एक चैप्टर पढ़ते हो, उसके अगर 10 पेज भी हैं तो आप एक दिन में 8 पेज पढ़ो, दूसरे दिन 2 पेज, और साथ में क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर। कोई टफ अगर टॉपिक आ गया है और उसका ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा नंबर का आने वाला है, तो पहले आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख लो कि किस तरीके से आ रहा है, उसके बाद वो चैप्टर पढ़ो, फिर उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना के रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते हो, अगर आपके पास गाइड है, आपने पढ़ लिया है टॉपिक, तो वहीं पे एक छोटा सा पेपर चिपका दो शॉर्ट नोट्स के रूप में, आप वहीं पे बना के लगा लो, ठीक है। आगे भी देखो, मैं कोशिश करूँगी कि रिवीजन किस तरीके से हमको करना चाहिए, कितने कितने गैप में करना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, या कोई बुक हमें कैसे कंप्लीट करनी चाहिए, वो भी मैं बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल आपको ये रखना है कि 100% सिलेबस इस तरीके से कवर करो, जिस तरीके से ज़्यादा बैग में सामान नहीं भरा जा सकता, उस तरीके से दिमाग में एक साथ ज़्यादा हम नहीं भर सकते। तो हमें क्या, इंपॉर्टेंट चीज़ें सेलेक्ट करके पहले पढ़ लेनी चाहिए। ज़्यादा एक साथ दिमाग में डालोगे तो भूल जाओगे, हमको उस तरीके से पढ़ना चाहिए। मैं बता रही हूँ, आप उस तरीके से एक बार कोशिश करके देखो। ज़्यादा वेटेज वाली चीज़ें पहले पढ़ो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दो। हाउसवाइफ को खास तौर पे कहूँगी, अगर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी 1 साल तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक दोगे ना, तो 100% आपका सिलेक्शन है। मैं बता रही हूँ, आप कोशिश करके देखो। टाइम नहीं निकाला तो टाइम निकालो। टाइम क्यों निकालना है? क्योंकि आपको आपकी कंडीशन पसंद नहीं है ना। मेन बात तो ये है कि भाई हमें नहीं पसंद, हम इस तरीके से नहीं जी सकते। सुबह उठो, घर का काम करो, बच्चों को रखो, फिर सो खाओ पियो, फिर सुबह उठो और वही काम। ये एक ही काम कैसे करोगे? जैसे ना घानी का बैल होता ना, उसकी आँख पे पट्टी बांध के उसको एक ही जगह घुमाते हैं, वो सोचता है आज तो मैं बहुत चलाऊँगा। चलते हैं क्या वो बहुत? एक ही जगह पे वो जब आँखें की पट्टी खुलती है कि यार कहीं पहुँचा ही नहीं, तो आपकी वही ज़िंदगी रहेगी अगर नहीं उठोगे ना। सुबह उठो, घर का काम करो, सबकी खातिरदारी करो, बच्चों को संभालो, सबकी जी हाजिरी करो, कभी
ये सुन लो कि नमक ज़्यादा हो गया, कभी सोच लो कि मिर्ची ज़्यादा हो गई, बस ये ताने सुन लो। यही होता है ना, अच्छा बनाओगे तो तारीफ़ तो आप सुनने को आपको मिलेगी नहीं। ये ज़रूर सुन लो कि भाई आज तो नमक ज़्यादा कर दिया, आज तो मिर्ची ज़्यादा डाल दी, ये क्या कर दिया, इस तरीके से बनाते हैं, आज तो करेला कड़वा रह गया। ये सुनने से अच्छा ना 1 साल तक आप मेहनत कर लो। कोल्हू का बैल आँखों पे पट्टी बांधे बिना इतना एक ही जगह राउंड नहीं लगा सकता, इसलिए पट्टी बांधी जाती है उसके। अब तो देखो बैल वेल का काम नहीं होता, मोटरसाइकिल बांध कर भी निकालते हैं, आपको पता होगा, ये और कई सारी मशीनें आ गई है। लेकिन एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, बिना आँखों की पट्टी के वो एक ही जगह इतना नहीं चलता। उसी तरीके से आप आँखों की पट्टी बांध के वो मतलब जो आप तो आँखों पे पट्टी नहीं बांध रहे, खुली आँखों से एक ही जगह राउंड लगा रहे हो यार। हाउसवाइफ को कह रही हूँ मैं, आंखें खुली है, दिमाग खुला है, पता भी सब है, जानते भी हो कि ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, फिर भी नहीं, मैं तो बस सुबह उठूँगी, घर का काम करूँगी, बच्चों को संभालूंगी, सबकी जी हाजिरी करूँगी, हाँ साथ है बोलो साथ है। देखो इस तरीके से करने से अच्छा है एक बार खुद के सपनों पे फोकस करो, कंसंट्रेट करो कि हाँ मुझे करना क्या है, टारगेट सेट करो, पढ़ो उसके बारे में। एक बार देखो 10-15 दिन लगेगी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करते हो ना किसी का सिलेबस निकालना, बुक अरेंज करना, नोट्स अरेंज करना, या किस तरीके से पढ़ना, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना, क्वेश्चन बैंक लाना, ये सब करने की कोशिश करोगे ना 15-20 दिन, महीना मान लो, महीने के बाद तो आपकी ढंग से पढ़ाई होगी। एक बार शेड्यूल सेट करो, देखो हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा ये सब आपको सेट करने में। और नहीं तो आपने एक सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया कि हिस्ट्री पढ़नी है, तो उसके बारे में एक सेट करने में आपको 1 दिन लगता है, 1 दिन में सब कुछ कर सकते हो अगर आपने 3 से 4 घंटे उस पर मेहनत कर ली तो। देखो अभी अगर आपने खुद पे मेहनत नहीं की ना, तो याद रखना आपको सिर्फ लोगों की जी हाजिरी ही करनी पड़ेगी, ज़िंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी। आज खुद के बच्चों को संभाल रहे हो, कल अपने पोता पोती को संभालोगे, और आपके लिए कोई जी हाजिरी करने वाली नहीं है, क्योंकि जनरेशन बदल गई है, सबकी दिमाग बदल गया है। सब यही कहेंगे भाई तुमने अपने सपने पूरे नहीं किए, हम तो पूरे करेंगे, तुम्हें जो करना है करो। देखो जनरेशन का कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत एडवांस है, और वो अपने सपने ज़रूर पूरे करेंगे। ज़रूर थोड़ी है हम जबकि सबके साथ ऐसा कर रहे हैं वो भी इस तरीके से रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फ्यूचर का हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं अगर आज मेहनत करें तो। नहीं तो नेक्स्ट फ्यूचर अगर बिना मेहनत किए तो आपका यही रहेगा 100%। आज अपने बच्चे के आगे पीछे और फैमिली मेम्बर में जो बुज़ुर्ग वगैरह है उनके पीछे घूम रहे हो, कल आपको और बस काम तो यही करना है। अगर आपने अभी कोई गोल अचीव नहीं किया, अपना सपना पूरा नहीं किया, कोई सक्सेस नहीं हुए, तो आपकी ज़िंदगी यही रहेगी। नहीं तो देखो आप क्या करो, एक पेपर लो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, आपकी इंपॉर्टेंट काम क्या है जो आपको करने ही है। अब बर्तन धोने मत लिखना, वो तो नॉर्मल कामों में आ जाएगा, घर का काम करते ही हो 2 घंटे में हो जाएगा, वो ऐसे मत लिखना। फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब आपको क्या रखना है कि हमको सिलेबस में क्या चीज़ पढ़नी है, कौन सी बुक्स आज मेरे को शुरुआत करनी है, कहाँ से सिलेबस निकाल दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने निकाल दिए, अब मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्वेश्चन पेपर देख लेती हूँ, ये से देख लेती हूँ, वहाँ से आप शुरुआत करो। वो लिस्ट बनाओ कि आपको पहले क्या चीज़ कवर करनी है, उसकी बनाओ। अब घर के कामों की बनानी है तो वो बनाओ कि इतने टाइम में मुझे काम ख़त्म करना ही है। एक डेडलाइन सेट करो, जैसे बुक्स की करते हैं या टॉपिक की करती है ना कि 2 दिन में ये टॉपिक ख़त्म करना है, अगर कम टाइम मिलता है तो। नहीं तो 1 दिन में एक ख़त्म करो। कभी कभार ज़्यादा काम होता है तो नहीं कर पाते, लेकिन करने की कोशिश करो। नहीं तो देखो ज़िंदगी घूम फिर के, कहते हैं ना पृथ्वी गोल है, तो आपकी तो ज़िंदगी गोल है, एक ही घर में राउंड लगा रहे हो, आपकी तो ज़िंदगी बस यही पृथ्वी बनी हुई है, बदल दो, नहीं तो ये ज़िंदगी पर नहीं जी पाओगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय श्री राम।